हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोगों को 9th क्लास का मैथ लेकर आए हैं। जो आपका एक्सरसाइज होगा, प्रश्नावली जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी का बुक होगा। देखिए सामने बुक है। आज हम लोग इसको हल करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का सोल्यूशन करेंगे, जो पूर्णतः चैप्टर आपको बताया जाएगा पूरे रूप से। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि मैथ में कुछ जानकारी लेना है तो मेहनत बाबू करना होगा, तभी आप कुछ संभव कर सकते हैं। देखिए 9th का मैथ जो पढ़ रहे हैं, अभी आपको बनाने जा रहे हैं, 10th से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा तो सुपर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.5 का। देखिए सामने बुक रखे हुए हैं, ठीक है ना। यह आपका मैथ का बुक है। जो प्रश्नावली आज हम करेंगे 1.5 का अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझा कर सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन करना यही है इसमें कि आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में क्वेश्चन का हल आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आते हैं। क्वेश्चन कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए परिमेय और अपरिमेय का शर्त डाल दिया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप में। देखिए रूट सब में लगा हुआ है। रूट देख सकते हैं, पाई वाला है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट बन रहा है, इसमें भी रूट बन रहा है, इसमें रूट बन रहा है। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, पी बटे क्यू के रूप में होता है, परिमेय होता है। और क्यू पूर्णांक संख्या होती है। पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू का मान 0 नहीं तो परिमेय होता है। और अपरिमेय होता है कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते, परिमेय होता है। और रूट वाली जो संख्या अब होती है ना, तो जिसका वर्गमूल पूर्णतः टूट जाता है, अर्थात पूर्णतः वर्गमूल आ जाता है, तो क्या होता है बाबू, परिमेय होता है। और जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं टूटता है, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। तो विशेषकर हम लोग यहाँ समझेंगे कि समझिए ऑप्शन पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो क्वेश्चन एक कहता है, एक का एक ऑप्शन वाला है कि 2 माइनस रूट 5। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ रूट 5 जो है, जिसका वर्गमूल पूर्णतः बाबू नहीं टूटता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो कहता है कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। तो रूट 5 जो है, तो कह सकते हैं इसका वर्गमूल जो है पूर्णतः नहीं टूटने वाला है, तो क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक और तरीका भी कहते हैं कि परिमेय में अपरिमेय जब घटता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट 5 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता है, तो कह सकते हैं अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब रहा ऑप्शन 2। चलिए ऑप्शन 2 को देखते हैं। कहता है 3 प्लस रूट 23, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस रूट 23 यहाँ दे रखा है। तो इस पर ध्यान दीजिए। आप रूट 23 को देखिए, यह रूट 23 अपरिमेय है, लेकिन इसमें जो है 3 प्लस रूट 23, तो रूट 23 प्लस में है, रूट 23 माइनस में है, ब्रैकेट में। इसको तोड़कर देखते हैं अब क्या आता है। तो 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट को हमने क्या किया, हटा दिया, अब माइनस रूट 23 आ गया। समझेंगे आप, रूट 23 आ गया। तो यहाँ पर प्लस में रूट 23 है, माइनस में रूट 23 है। तो आपका जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस में और माइनस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा रूट सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 हो जाएगा पी बटा क्यू के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यह जो आपका 3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस पर मत जाइएगा कि माइनस में है प्लस में, तो माइनस प्लस वाला संख्या कट जा रहा है। रूट में 23 में है, रूट में प्लस में तो कट गया, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ऑप्शन आते हैं 3 पर। क्वेश्चन 3 देखते हैं, ध्यान देकर समझते रहिए। क्वेश्चन 3 कहता है 2 रूट 7, ध्यान दीजिए, 2 रूट 7 अब बटा 7 रूट 7। ध्यान दीजिए रूट 7 है, तो रूट 7 बटा में भी है और रूट 7 बटा में भी है, और रूट 7 ऊपर नीचे दोनों में, अंश हर दोनों में है, तो यहाँ से कटने वाला है। तो यहाँ पर 2 बटा रूट 7 जो क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। आपका परिमेय संख्या रिजल्ट देने वाला है 2/7 परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में। अब समझेंगे, अब आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 1 का 4 देखते हैं। कहता है 1 बटे रूट 2। तो अभी आपको बता दिया गया, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है पूर्णतः, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो रूट 2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं टूटता, आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 5 नंबर पर। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कहता है 2 पाई, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई है। तो आप जानते हैं बाबू, समझिएगा,
पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान क्या होता है 3.14, 3.14 होता है, लेकिन लगभग में बनाया गया है 3.14, समझिए। पाई का मान 3.14 बनाया गया है। कोई कहता है पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन 22/7 जो होता है यह परिमेय होता है बाबू। 22/7 क्या होता है परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान कह सकते हैं हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं 3.14। तो 3.14 जो है लगभग बनाया गया है, तो 22/7 को डिवाइड कीजिएगा तो 22/7 का मान क्या होता है 3.14372, इस तरह रिपीटेशन में होता है भाग देने के बाद। तो पाई होता है क्या बाबू अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको 22/7 लेकर हम लोग बना लेते हैं। पाई क्या है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 2 पाई क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात फिर समझेंगे पहले वाला क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, दूसरा क्वेश्चन परिमेय संख्या बन रहा है, तीसरा क्वेश्चन परिमेय संख्या बन रहा है, चौथा इसका क्वेश्चन अपरिमेय संख्या बन रहा है, और पांचवा क्वेश्चन अपरिमेय संख्या बन रहा है। वीडियो होता है का बंद हो जाए उससे मतलब नहीं कि हो जाए। आइए बाबू अब इसका क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, सरल करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 1 के अनुसार 2 का फर्स्ट कहता है 3 + √3 गुना यहाँ पर है 2 + √2, इसको क्या करना है सरल कर देना है, आंसर ला देना, ठीक है ना। चलिए इसका एक एक करके 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों का हल एक एक करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए 16 नंबर अब क्या कर लेते हैं हम 1, ठीक है। हल नंबर 1 कर लेते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो 3 + √3 लिखा, 3 + √3 लिखा, इंटू है, ठीक है, यहाँ पे गुना है 2 + √2 लिखा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, इसका गुणनफल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब समझिए 3 जो है यह दोनों में करेगा, 3 जो है दोनों में गुना करेगा, और फिर √3 जो है दोनों में आकर गुना करने वाला, समझिएगा। और 3 से इसमें गुना कर लीजिएगा इस तरह 3 2 + √2 किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस को लिखा, √3 भी आकर दोनों में गुना करेगा, तो √3 को लिखा और 2 + √2 को लिखा। फिर समझेंगे आप लोग 3 जाकर जो है दोनों में गुना करेगा 2 + √2, 3 जो गुना कर रहा है संकेत बताया गया, अब प्लस को प्लस लिखा गया, ठीक है ना। √3 जाकर फिर दोनों में करेगा तो √3 दोनों में गुना करने का संकेत बताया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे 3 जो है फिर अब यहाँ से इसमें और इसमें प्रत्येक बार में गुना करेगा, 3 जाकर फिर 2 में फिर 3 आके इसमें, ठीक है, समझते रहिए। 3 जो है 2 में, 3 दूना 6 बना लेगा, 3 दूना कितना कर गया 3 दूना 6 कर गया, 3 जाकर इसमें प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और 3 √2 बना लेगा, गुना करेगा तो 3 √2 बना, 3 दूना 6 नहीं करना है, ठीक है ना। रूट में रूट गुना करता है विदाउट आकर यहाँ सट जाता है, तो 3 √2 करेगा, प्लस को प्लस हम लिखते हैं, फिर 3 जाके इसमें गुना करेगा तो 2 √3 जाके 2 में चाहे 2 √3 तो 2 √3 बना लेगा, गुना करे कितना बना लेगा 2 √3 बना लेगा। अब यहाँ समझेंगे और रूट में रूट गुना करेगा, प्लस है यहाँ पर ही प्लस है, प्लस लिख दीजिए, ठीक है ना। √3 और √2 तो 3 दूना अब 6 बना देगा, ठीक है ना। रूट में रूट गुना करे 3 दूना कितना बना √6 बना दिया। आगे बढ़ते हैं, बराबर लिखा। अब समझेंगे 6 का 6 लिखेंगे आप लोग। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, और इस पॉइंट पर कहता है 3 √2 और 2 √3, ये अलग अलग जाति का बन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। 3 √2 और 2 √3, यहाँ 3 √2 है और 2 √3 है, अलग अलग जाति का बन, इसको सेम टू सेम छोड़ेंगे। अब यहाँ समझिएगा, अब मान लेते हैं कि प्लस में 3 √2 बन गया और प्लस 2 √3 और प्लस √6, तो √6 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 3 गुना 6 कीजिएगा तो फिर इसी में रह जाएगा, तो यह आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ाया गया था। 6 का 6 लिखेंगे, अच्छा इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो 6 का 6 लिखा और 3 √2 और 2 √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग जाति है, तो √2 में तो है लेकिन यहाँ √3 है, तो अलग अलग जाति का, यदि 2 2 रहता तो इसको आप जोड़ सकते थे, लेकिन अलग अलग जाति का तो अलग अलग लिख दिया गया और √6 को लिख दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 16 नंबर बाबू देखते जाइए ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है 3 + √3 इंटू लिखा, इंटू कह रहा है, और 3 - √3, इसको क्या करना है सोल्व करना है, इसका हल करना है, यही क्वेश्चन है, समझिए। अब यहाँ पर मान लेते 3 है, यहाँ पर 3 दे रहा है,
तो इसको आप क्या कीजिएगा, ए ले लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, ए मान लीजिए। प्लस में √3 है, इसको बी माना, √3 यहाँ पर भी दिखा रहा है तो √3, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस दे रहा है। तो इसको कह सकते हैं आप ए प्लस बी इंटू, चाहे गुना ए माइनस बी, फॉर्मूला पर क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे में यहाँ पर हम चलाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो ए है 3, बी है √3, ए है 3 और बी है आपका √3 है। तो सिर्फ आप साइन का फर्क है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ए का मान देखिए बाबू आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस कहता है बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या √3 है, तो माइनस में √3 का स्क्वायर यहाँ पर कीजिए फॉर्मूला के अनुसार। तो 3 के 2 बार गुना कीजिएगा, 3 3 का 9 होता है, 3 दूना 6 मत लिखिएगा, 3 को 2 बार गुना, तो 3 3 का 9 हो गया। अब यहाँ से करते क्या है, माइनस को माइनस लिखा, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तब बन जाए कितना, अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब बच जाएगा आपका 3। तो 3 लिखिएगा, आखिर क्यों, तो √3 को जो है 2 बार लिखिएगा, √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो √3 और गुना √3, तो √3 जब गुना करेगा तो √9 बनाएगा, और √9 बनाकर क्या रिजल्ट देगा, 9 का वर्गमूल आपका 3 आता है। डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब बच जाएगा आपका 3। तो यहाँ से 9 में से 3 गया तो कितना जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सोल नंबर 3 देख लेते हैं। सोल 3 कर लेते हैं, यहाँ सोल 3 है, क्वेश्चन 3 का जो है सोल्विंग करते हैं। सोल नंबर 3 यहाँ कहता है, समझेंगे, √5 आप प्लस √2 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है बाबू। आपसे यही क्वेश्चन है कि √5 आप प्लस √2 का स्क्वायर कर रहा है, अर्थात हम करेंगे क्या, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला के अनुसार a स्क्वायर कहता है, आपको याद भी होगा, a स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह कितना है, √5 है, गुना b की जगह कितना है, √2 है। अब प्लस कहता है b स्क्वायर, तो b का मान √2 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है ना। कैसे हुआ है, यहाँ समझेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हुआ, b स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a का √5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, प्लस कहता है 2, तो 2 लिखा, गुना कहता है a के स्थान पर √5 तो √5 लिखेंगे, गुना b कहता है b के स्थान पर √2 है तो √2 को लिखा। अब प्लस कहता है b स्क्वायर, तो b के स्क्वायर कितना है, √2 है तो 2 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। अब चलते हैं, देखिए √5 का स्क्वायर अभी बताए हैं कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल, तो 5 बच जाएगा। आप प्लस ई गुना कर लीजिएगा 2, अब यहाँ से √5 √2, तो 2 का 2 लिखेंगे। अब 5 में 2 से गुना कर, रूट वाले से गुना करता है, 5 दूना 10, √10 हो जाएगा। आप प्लस, अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका सिर्फ 2 बच जाएगा, नियम बताएगा अभी, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बच जाएगा। अब समझेंगे आप लोग, अब यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 7, एक जाति का है, 5 और 2 7 लिख दीजिएगा, आप प्लस 2√10 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की, क्वेश्चन 4 की हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ से करता है √5 माइनस √2, ध्यान दीजिएगा, और फिर इंटू कह रहा है √5 आप प्लस √2, ध्यान देकर बाबू समझिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, सोल नंबर 4 सोल नंबर 4 चल रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको माना फिर a, इसको माना b, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी। अभी आपका फॉर्मूला यहाँ देखिए बताया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अच्छा है, या a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर चला सकते हैं, a का मान कितना है, √5 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस b का मान कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ समझे, a माइनस बी गुना a प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का मान आपका √5 का स्क्वायर किया, माइनस b का मान कितना, √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब समझिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तब बच गया 5, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से फिर कैंसिल हो गया रूट, तो यहाँ बच जाएगा 2। स्क्वायर से क्या होता है, जैसे मैं √5 को 2 बार कीजिएगा ना, 5 25 का वर्ग 5 होता है, √4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो यहाँ से बाबू 5 में से 2 घटे कितना जाएगा 3, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम चारों क्वेश्चन का हल कर दिए हैं, ठीक है ना बाबू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मैथ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। समझ में आ गया ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।